चलिए, आपका जो टॉपिक था क्या चल रहा था? फाइनल अकाउंट। ठीक है, ध्यान रखो कुछ फार्मूला है इसमें। जैसे पहला है सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सीओजीएस। सीओजीएस का मतलब क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, है ना। फिर सीओजीएस प्लस जीपी ग्रॉस प्रॉफिट ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? सेल्स। ठीक है, सेल्स माइनस जीपी इज इक्वल टू सीओजीएस। ये तीन बातें आप लिखें। ठीक है, एक मैंने आपको लिखाया है एडजस्टेड परचेज। एडजस्टेड परचेज इक्वल टू क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, नोट कर लिए। हो गया भाई, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हटा दें इसको, एक्सरसाइज पर आइए फटाफट सब लोग। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 करा दिए थे, ग्रुप में क्वेश्चन नंबर 2 को भेज दो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, सबसे पहले दिया है एडजस्टेड परचेजेस कितने का है? 22 लाख रुपए का। ग्रुप में क्वेश्चन है, वहां से उठा लीजिए आप। ठीक है, लिखा है फ्रेट एंड पैकिंग। ठीक है, 45,000 रुपए का है। फैक्ट्री एक्सपेंस आपके 1,90,000 की। इधर लिखोगे आप सेल्स गिवन है कितने का? 35 लाख का।
माइनस कर दोगे आप, रिटर्न दिए 1,50,000 का, 33,50,000 आ गया। आप चेक कर लोगे ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है हमारा, 9,15,000 का। ठीक है, कोई समस्या इसमें आपको बताइए। नीचे नोट लिखना है आपको। नोट क्या हो गया, इफ adjusted purchase is given in the क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में adjusted परचेज दिया है, then opening stock and closing stock both are ignore, दोनों को क्या कर दोगे आप, इग्नोर कर दोगे। इसीलिए देखो इस क्वेश्चन में मैंने ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को कंसीडर नहीं किया है। बात क्लियर है आपको, आगे बढ़ा जाए, इसको आप नोट कर सकते हैं। सभी लोग यहां तक नोट करिए। आगे बढ़े हम। अब फोटो खींच लो, बाद में करना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 से मैं आपको बता रहा हूं, अ सर्टेन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, सभी लोग एक बात और ध्यान रखो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या होता है, कोई बताएगा? हटाएं इसको, हटा रहे हैं। चलो देखो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, परचेजेस का मतलब कौन सा परचेज, नेट परचेज, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये क्या आ गया हमारा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नोट कर लो, ठीक है, ये आपका चौथा फार्मूला है। फिर आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट एक्सपेंस आप कैसे फाइंड आउट कर रहे हो, आपको पता है फैक्ट्री एक्सपेंस, फैक्ट्री लाइटिंग, वेजेस एंड सैलरी। ठीक है, फिर कैरीज ऑन परचेज या कैरीज इनवर्ड, दोनों। ठीक है, फिर ऑक्ट्राई, गैस फ्यूल एंड वाटर। ठीक है, फ्रेट, ये सब क्या है हमारे, ये सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हो।
हटा दिया जाए। अभी क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ोगे आप, अ सर्टेन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड जीपी। क्वेश्चन को ग्रुप में भेज दिया आप लोगों ने, हटाएं इसको। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर बात करता हूं मैं। आप चेक कर पा रहे ओपनिंग स्टॉक कितने का दिया है? 48,000 का। आप चेक कर सकते हो, इसमें आप ऐड कर दोगे, परचेजेस कितने के हैं? 4,20,000 के। डायरेक्ट एक्सपेंस दे रखा है उसने कितने का? 30,000 का। इनडायरेक्ट एक्सपेंस इसमें आता नहीं है। माइनस है आपका क्लोजिंग स्टॉक, आप चेक कर पा रहे कितने का? 75,000 का। अगर आप तीनों को ऐड कर लो कितना आ जाएगा? बताओ भाई, 450, 498 आ रहा है। इसमें से 75 माइनस कर दें, 4,23,000 का हमारा सीओजीएस आ गया है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि नहीं? सीओजीएस कितने का आ गया? 4,23,000 का। ठीक, अब आपको पता है सेल, तो हमको क्या निकालना है? नेट सेल। नेट सेल इक्वल टू क्या होता है? सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। आपको पता है सेल की वैल्यू क्या है? 6 लाख। 12,000 का रिटर्न है, तो 5,88,000 का क्या गया आपका? नेट सेल। ठीक है, अब आपको अगर जीपी निकालना है तो जीपी इक्वल टू क्या होगा? सेल्स माइनस सीओजीएस। तो 5,88,000 में से माइनस कर दिया मैंने 4,23,000, तो हमको जीपी आ गया कितने का? 1,65,000 का। हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 इसके बाद पढ़ेंगे, कैलकुलेशन ऑफ जीपी। हो गया, हटाएं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, परचेज दिया है आपको 10,20,000 का, माइनस रिटर्न आउटवर्ड है 45,000 का, तो 9,75,000 रुपए का नेट परचेज आ गया। पहली बात, नेट परचेज को तो क्या होगा? परचेज माइनस रिटर्न, या रिटर्न आउटवर्ड बोल सकते हो उसको आप। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? हम निकाले कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, है ना? तो परचेज इसमें दिया था 9,75,000 का, कैरीज इनवर्ड कितने का दिया है? 30,000 का। वेजेस दिया 75,000 का,
इन सबको अगर मैं ऐड कर दूं 10,80,000 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वहां देखो सेल्स दिया 3/4 सेल्स 9 लाख की है। ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या है? ये तो आपका 100% है। इसका भी आपको क्या करना है? 3/4 निकालना, कितना आ रही है? 8,10,000। ठीक है, मल्टीप्लाई करके आप चेक कर लो। उसके बाद आपको पता है आपको निकालना है जीपी। आपको पता है सेल्स माइनस सीओजीएस। तो सेल्स आपको दिया है 9,10,000 का, सॉरी 9 लाख का, और सीओजीएस कितने का? 8,10,000 का। आपका जीपी कितना आ गया? 90,000 रुपीज का आ गया। इसको आप नोट कर लीजिए आराम से। ठीक है, ये आपके सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी नोट करो 1 मिनट में। और क्वेश्चन नंबर 5 सब लोग खुद से करेंगे। लिखते क्यों नहीं, बैठे क्यों रहते हो? हो गया? हटाया जाए? क्वेश्चन नंबर 5 आपका होमवर्क है, आप इसको खुद से करेंगे। ठीक है, हटा रहे हैं हम इसको, रब करें। क्वेश्चन नंबर 6, सब लोग नोट करो। नेट सेल्स दिया कितने का? 8 लाख रुपए का। जीपी दे रखा है 40% ऑन सेल। सीओजीएस एंड जीपी बताना है आप। बताइए, सबको क्वेश्चन दिख रहा है? सीओजीएस और जीपी बताओ। देखो सीओ सॉरी जीपी कितना है? फोर्टी परसेंट है सेल का। आपको सेल तो पता है ना, सेल कितने का है? 8 लाख का 40% निकाल लो। तो ध्यान रखेंगे आप, 3,20,000 आ गया हमारा क्या? जीपी है ना। 3,20,000 हमारा क्या गया? 3,20,000 जीपी आ गया कि नहीं आ गया? अब आपको ध्यान रखना है, आपको सेल पता है, इसमें से अगर आप जीपी कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपका? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो सेल कितने का है? 8 लाख का, जीपी 3,20,000 का, तो सीओजीएस कितने का आ गया? 4,80,000। ये आपका 6 का ए है।
क्लियर है? ये तो बहुत इजी सवाल है। अब 6 का बी आप सबको खुद से करना है। नेट सेल दे रखा है इसने 12 लाख रुपए। जीपी कितना है? 33%। आपसे पूछा क्या है? जीपी और सीएजी हो जाएगा। अब फिर से जीपी निकालना है तुमको। आप एक चीज और ध्यान रखो, 33 1/3% को आप 1/3 से भी डिनोट कर सकते हो। तो अगर जीपी निकालना है, 12 लाख का आपका सेल है, इसका 1/3 कर दोगे तो 4 लाख का आपका प्रॉफिट आ जाएगा। कौन सा प्रॉफिट? ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है ना? अब आपको जानना है सेल कितने की है? 12 लाख की। तो सीओजीएस इक्वल टू क्या है? सेल्स माइनस जीपी। आपको पता है सेल 12 लाख की है, जीपी कितने का है? 4 लाख का है। तो सीओजीएस कितने का आ गया हमारा? 8 लाख रुपए का। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है? और जीपी 4 आ ही गया है। कोई दिक्कत आपको इसमें? इसको नोट कर लें आप। ये लिखी? अभी रुके रहो, अभी रुक जाओ। हटाएं सब। चलो देखो, अब थोड़ा एडवांस क्वेश्चन है। 7वां में नेट सेल 9 लाख रुपए का है। जीपी कितना है? 20% ऑन कॉस्ट। आपको जीपी एंड सीओजीएस बताना है रुपीज में। कैसे करेंगे? खड़े हो जाइए। अब तुम लोग नहीं जानते, जरा एक चीज सीखो। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू क्या है? सेल। अब ये क्या कह रहा है? कह रहा है जीपी कितना है? 20%। 20% को आप कैसे लिखते हो? 20/100 या 1/5। 1 रुपए का प्रॉफिट है जब कॉस्ट कितने की है? 5 रुपए की। या अल्टीमेट आप इसको क्या लिख सकते हो? 1/6 ऑन सेल्स।
है ना। यहां पर देखोगे अगर 1/5 है ऑन कॉस्ट तो 1/6 ऑन सेल। कैसे हो गया, कॉस्ट 5 की है, प्रॉफिट 1 का है, तो सेल कितने को 6 की हो। यहां पर आप देख पा रहे हैं, यहां पर क्या दिया, ऑन कॉस्ट दिया है। आपको ये क्या कॉस्ट पता है क्या, नहीं पता है, आपको पता तो सेल है ना, तो आप सेल पर कैसे निकालोगे, 9 लाख का 1/6 निकालो, तो 1,50,000 का हमारा जीपी आ गया। फिर सेल्स माइनस जीपी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सीओजीएस। तो सेल कितने का, जीपी 50, तो 7,50,000 का क्या आ गया, सीओजीएस। यहां तक नोट कर लो।